Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. How are you? I hope all of you are well in lockdown season. Today we will discuss subring in abstract algebra. सबरिंग की पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, फिर उसकी थ्योरम, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबरिंग सबरिंग से के नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि ये सबरिंग है, यानी कि रिंग की जैसे सब ग्रुप है उसी तरह से सब रिंग है। डेफिनेशन इसकी है अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर। आर हमारे पास रिंग है, आर प्लस डॉट यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में रिंग है, इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर। एस जो सबसेट है, सबसेट भी है, वो सब रिंग कब कहलाएगी आर की, इफ एस जो है इट्स सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जबकि एस में भी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में। रिंग की जो 3 पार्ट की प्रॉपर्टीज मैंने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में कराई थी, वो सारी एस में होल्ड करनी चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन है। अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम इसमें थ्योरम के माध्यम से हम जो है उसको शॉर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, ये कभी कभी ऐसे लिखने के लिए आ जाता है कि डिफाइन सबरिंग, तो आप डेफिनेशन बताएंगे और उसकी एग्जाम्पल बताएंगे। दिस सेट आई The set I of integers is a subring R the ring of real number। R जो है वो आपकी रियल नंबर की रिंग है, तो सेट जो I है वो सबरिंग कहलाएगा। इसी तरह सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज a subring of I। यहाँ पर I आ गया है, यहाँ पर आपका R है, बट इवन इंटीजर के लिए तो ये ट्रू है, लेकिन और इंटीजर के लिए हमारा सबरिंग नहीं होता है। Set of all rational numbers is a subring of real numbers। रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर का सेट निकाल लेंगे तो वो हमारा सबरिंग बन जाएगा। स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होंगे। कभी कभी इसमें बहुत रियल और रेशनल में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस फॉर्म का होता है, ए प्लस आई बी या एम प्लस आई एन एम एन जो हमारे इंटीजर होते हैं, इज ए सबरिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है रियल में, वो हमारा उसका ये सबसेट होगा सी इस फॉर्म का, और वो हमारा सबरिंग बन जाएगा। थ्योरम, इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिससे हम रिंग की सारी प्रॉपर्टीज ना प्रूफ करके हम इस थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूफ कर देते हैं, तो हमारे सबरिंग की कैलकुलेशन हो जाती है। सारी प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसमें प्रूफ होती है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर। आर जो है रिंग है हमारे पास, आर प्लस डॉट इज अ सबरिंग इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब कंडीशन आपकी नेसेसरी भी होगी और सफिशिएंट, दोनों कंडीशन इस पे हमें लगानी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ से ध्यान देखिए, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। ए माइनस बी, बी क्या है, माइनस बी क्या है, बी का इनवर्स। ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एस। एस के जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए ट्रू होना चाहिए। एंड सेकंड है ए डॉट बी, प्रोडक्ट भी जो है उनकी एस में होनी चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरी क्या, तीसरी क्या कंडीशन है, सबसेट जो एस है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब इसे हम 2 पार्ट में प्रूफ करेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की तरह से। नेसेसरी हमने मान लिया है, नेसेसरी पार्ट में एस
प्लस डॉट बी ए सब रिंग, और ये हमने सब रिंग मान लिया है। इसका हमें दूसरा जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूफ करनी है। सब रिंग ऑफ आर प्लस डॉट ए बी, इसके दो एलिमेंट हैं एस के। अब ये सब रिंग है तो सारी सब रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सब रिंग कह रहे हैं हम तो सारी प्रॉपर्टी रिंग की जो है होल्ड होंगी इसमें। सिंस एस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्ट है रिंग का। रिंग का फर्स्ट पार्ट क्या है, एस जो एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए। दैट मीन्स अगर बी उसे बिलोंग कर रहा है एस को, तो माइनस बी यानी कि उसका जो इन्वर्स है वो भी होना चाहिए इसमें। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है बिकॉज एस इज ए ग्रुप, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ए इज इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस एंड माइनस बी, बी का इन्वर्स बी एस में होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इन दोनों, ये दोनों भी क्लोजर लॉ को होल्ड करेंगे। तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ऑल्सो वी नो दैट ए नॉन एम्प्टी स्टेबल सबसेट एस ऑफ ए रिंग इज ए सब रिंग ऑफ आर, ये तो हमें बताया गया है। इफ एस इज ए रिंग फॉर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन, इसके लिए रिंग होगी हैंस एस इज क्लोज्ड, क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रिंग की प्रॉपर्टी है ये कि एस जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होता है, तो सेमी ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ए डॉट बी ऑल्सो बिलोंग टू एस। ये ग्रुप की सॉरी रिंग की सेकेंड पार्ट वाली प्रॉपर्टी के से आएगा। तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी, ग्रुप की सब प्रॉपर्टी आपको हर वक्त याद होनी चाहिए। अब इसका हम सफिशिएंट पार्ट कर लेते हैं। सफिशिएंट पार्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो दो कंडीशंस हैं इनको हम ट्रू मान लेंगे, इससे हम इसको रिंग प्रूफ कर देंगे, सब रिंग प्रूफ कर देंगे। लेट दी अबव कंडीशन 1 एंड 2 गिव इन अबव होल्ड, ये हमने मान लिया कि ट्रू है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, ये हमने मान लिया। अब इससे निकालिए देन दस वी हैव ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस ए का इन्वर्स क्या होगा माइनस ए, तो ए माइनस इन पर क्लोजर लॉ लगा दीजिए दोनों पर, इसके इन्वर्स पर ए माइनस इसे, या इस तरह से लिख सकते हैं हम ए, इस तरीके से लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू एस, तो माइनस ए बिलोंग्स टू एस, इन दोनों पे क्लोजर लॉ लगा दीजिए। ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एस, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। दैट मीन्स जीरो बिलोंग्स टू एस, जीरो बिलोंग्स टू सॉरी ए बिलोंग्स टू एस, जीरो माइनस ए इक्वल टू माइनस ए बिलोंग्स टू एस, ये कंडीशन आ गई। अब इफ बी बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग कर रहा है तो माइनस बी भी एस में होगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया ना इससे, इस कंडीशन से ए वाली से। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू एस माइनस बी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज ए माइनस माइनस बी, बी का इन्वर्स माइनस बी का इन्वर्स, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। ये क्लोजर लॉ शो करता है, क्लोजर लॉ फॉर एडिशन शो करेगा ये हमारा, ठीक है। इसी तरह से ऑल्सो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव फॉर एडिशन होल्ड करेगा। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, ये इन्वर्स निकाल लिया हमने, इससे ज़ीरो निकाल लिया, फिर उसका इन्वर्स निकाल लिया, क्लोजर लॉ लगा लिया, तो कम एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव फॉर एडिशन होल्ड्स गुड in S. That means S plus is an abelian group. The remaining postulate also holds in S since they hold in R. क्योंकि जो हमारे सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है R पर होल्ड करता है, ये तो गिवन है ना, R रिंग है तो R पर होल्ड करता है, तो वो S में भी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। दैट मीन्स
अगर हमें रिंग प्रूफ करना है, कोई भी सबसेट, रिंग का कोई सबसेट अगर हमें रिंग प्रूफ करना है तो हम ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, यही हमारा काम है इसमें। ये थ्योरम भी है एज वेल एज इससे हमारे क्वेश्चंस भी निकलेंगे। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम 2। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज अ सब रिंग। आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। दो सब रिंग जो है वो इंटरसेक्शन उनका अगर हम निकालते हैं तो वो हमारी सब रिंग होती है। हमें प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए हमने क्या करा है कि R1 R2 बी टू सब रिंग ऑफ R1 R2 सब रिंग ले ली हमने R प्लस डॉट की। फर्स्टली हमें ये दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन वो भी हमारा सब रिंग होगा। तो 0 belongs to R, 0 belongs to R1, sorry, 0 belongs to R1, 0 belongs to R2. Since R1 R2 are sub ring, that means 0 जो है इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो इससे हमारा क्या आ गया कि ये जो हमारे पास ये सेट बना है R1 इंटरसेक्शन है R2, ये हमारा फाई नहीं है। 0 हमने प्रूफ कर दिया कि 0 बिलोंग कर रहा है यहाँ से। इसका मतलब ये हो गया कि ये फाई नहीं है, मतलब नॉन एम्प्टी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ होगी। दूसरी कंडीशन के लिए आइएगा, ए बी बिलोंग्स टू R1 R इंटरसेक्शन R2, ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब क्या होगा कि ए R1 में भी है और R2 में भी है। इसी तरह से बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसका मतलब क्या होगा कि बी जो है आपका R1 में भी है R2 में भी है। Since R1 R2 are sub ring, we have क्या होना चाहिए, दो प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करनी चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू R1, ए माइनस बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बिलोंग्स टू R1। क्योंकि R1 R2 तो सब रिंग है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो हमारी होल्ड करेंगे। ऊपर हमने बता दिया है कि ये जो इंटरसेक्शन है ये आपका नॉन एम्प्टी है। सिमिलरली ए माइनस बी बिलोंग्स टू R2 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2, राइट। Also a minus b belongs to R, a minus b belongs R1, R1, a minus b belongs to R2. This implies a minus b belongs to R1 intersection R2. Similarly, a dot b belongs to R1 intersection R2. These two properties hold, so that means intersection of R1 R2 is a subring of R. That's all today's lecture. I hope ये लेक्चर सभी की समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखिए थ्योरम की। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये जो है, अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो लाइक का बटन प्रेस करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर